हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, पिछले पार्ट में हमने 3 फॉर्म्स डिस्कस की थी। अगर किसी ने पिछला पार्ट नहीं देखा तो पहले पिछला पार्ट देखना। जो उस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो 2 मार्क्स में आते हैं। ओके, और जो हम इस वीडियो में क्वेश्चंस करेंगे वो आते हैं 4 और 5 मार्क्स में। क्लियर। अब इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के और रूल्स होंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला रूल है, अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है इन द फॉर्म ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 और ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट ना हो, तो हमने क्या करना है, चेक करना है कि जो m एंड n दोनों हैं वो होने चाहिए होमोजीनियस फंक्शंस ऑफ x एंड y ऑफ सेम डिग्री। ओके, m और n को हमने चेक करना है होमोजीनियस फंक्शंस। अगर होमोजीनियस आ जाएं तो इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लिखेंगे 1/mx प्लस एन वाई। इसको लर्न करने का बिल्कुल मेथड है। 3-4 क्वेश्चन जब आप रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने आप हो जाएंगे। ओके, mx प्लस एन वाई स्टार्टिंग में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेंगे ये क्वेश्चन। क्लियर। अब देखिए बिल्कुल सिंपल मेथड है इसको चेक करने का। जैसे हमारे पास ये एग्जांपल गिवन है तो इन सब की हमने पार्ट्स चेक करनी है। ओके, जैसे इसमें 2 + 1 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, ये भी 3 हो गया। ओके, सिर्फ इतना चेक करना होता है इसमें हमने। तो जैसे होमोजीनियस हमें पिछले पार्ट्स में हमने किए थे, डिटेल में हम चेक करते थे, वैसे करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिंपली हमने इनकी पार्ट्स को ही चेक करना है। ओके, जैसे 3 3 3 3 सेम पार्ट्स होने चाहिए सबके, तो हमने लिख देना है सो दिस इज m एंड n बोथ आर दीज बोथ आर homogeneous in x and homogeneous in x and y। ओके, विथ सेम डिग्री। क्लियर। तो इसके बाद हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू 1/mx प्लस एन वाई। दिस इज इक्वल टू 1/m है, m को हमने x के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास बनेगा x³ माइनस 2x² y²। देन अब हमने y मल्टीप्लाई करना है n के साथ। ओके, तो ये बनेगा -x³ y प्लस 3x² y² एंड दिस इज इक्वल टू 1/। अब देखिए जो mx प्लस एन वाई जब हम सॉल्व करेंगे दिस शुड बी नॉन जीरो, नॉन जीरो होना चाहिए ये। ओके, 1/x³, ये कैंसिल हो गया एंड ये रहेगा हमारे पास x² y²। दिस इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हमने फाइंड आउट किया। जो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे इसको हमने फिर गिवन इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है। ओके, गिवन इक्वेशन के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा ये। अब देखिए x² y को 1/x² y², x² y माइनस 2x y² dx माइनस 1/x² y²। अलग अलग लिख लेना है ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो इसमें। ओके, 3x² y dy इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो ये सभी आ जाएंगे सॉल्व करके। x² के साथ x² कैंसिल हो गया, 1/y माइनस 2/x dx माइनस देन x/y² माइनस 3/y dy is equal to 0 which is exact differential equation, exact, and its solution is, and इसको भी प्रूव करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एंड इट्स सोल्यूशन इज डायरेक्टली हमने वही मेथड यूज़ करना है, y कांस्टेंट। ओके, m dx, m कितना है अब यहाँ ये वाला 1/y माइनस 2/x dx प्लस इंटेग्रल क्या आएगा यहाँ n विच कंटेनिंग टर्म्स नॉट कंटेनिंग x। इसमें x आ गया तो इसको कैंसिल कर दिया, हमारे पास रह जाएगा माइनस माइनस प्लस, दिस विल बी 3/y dy इज इक्वल टू c। ओके, अब इसका इजीली हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। 1/y का आएगा 1/y इंटू एक्स माइनस 2 इंटू लॉग एक्स प्लस 3 इंटू लॉग वाई इज इक्वल टू c। ये आ गया इसका आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हो गया रूल फर्स्ट। ओके, फर्स्ट फॉर्म होगी जिसमें m एंड n सिंपली हमने सबसे पहले, अगर पेपर में अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो सबसे पहले हमने, जैसे ये हमें पता है कि m dx प्लस n dy की फॉर्म आ गई तो पहले चेक करेंगे कि ये होमोजीनियस, सबसे पहले तो चेक करना है कि ये एग्जैक्ट है या नहीं। अगर तो एग्जैक्ट होगी तो डायरेक्टली उसका आंसर आ जाएगा। अगर एग्जैक्ट नहीं होगी तो हमने चेक करना है कि ये होमोजीनियस तो नहीं, मीन्स सबकी पार्ट्स को चेक करना है। ओके, अब हम करेंगे सेकेंड रूल।
नाउ नेक्स्ट फॉर्म ये है, अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो इज इन द फॉर्म ऑफ, देखिए इसमें हमने ये चेक कर लेना है, पहली फॉर्म तो हो गई होमोजीनियस, सेम डिग्री चेक करनी है। अगर वो भी ना हो केस, फिर हम देखेंगे वाई डी एक्स एक्स डी वाई होना चाहिए। ओके, वाई डी एक्स एक्स डी वाई अगर ये है तो इनके साथ हम फंक्शन चेक करेंगे, दे शुड बी इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई, एक्स इंटू वाई। देखिए एक तो हम लिखते हैं एफ एक्स कोमा वाई, ये तो वो होते हैं फंक्शन जिसमें एक्स एंड वाई अलग अलग पार्ट्स के साथ होते हैं। ओके, एक होता है एफ एक्स इंटू वाई, ये इस फॉर्म में होते हैं, जैसे कॉस एक्स वाई लिख लिया हमने या लॉग एक्स वाई लिख लिया, ये इस टाइप के फंक्शंस होते हैं, तो दोनों में डिफरेंस है। ओके, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई। क्लियर, अब इसमें चेक करते हैं हम। देखिए पहले तो वाई डी एक्स आ गया, एक्स डी वाई हो गया, इसकी सबसे बड़ी पहचान यही होती है। ओके, और साथ में जो फंक्शन गिवन है हमें, दीज आर फुली इन टर्म्स ऑफ एक्स इंटू वाई, एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, मीन्स हमारे पास जो फंक्शन है ये दोनों ही एक्स वाई की फॉर्म में हैं। तो ये कैसे होते हैं, एक्स वाई हो सकता है, एक्स वाई की होल स्क्वायर हो सकता है, एक्स वाई की क्यूब हो सकता है, इस टाइप के फंक्शंस। ओके, तो इसको हम लिखेंगे एफ वन एक्स वाई वाई डी एक्स प्लस एफ टू एक्स वाई एक्स डी वाई इज इक्वल टू जीरो। तो ये फॉर्म बन गई। तो इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा इज इक्वल टू 1 अपॉन, पिछले में एम एक्स प्लस एन वाई था तो इसमें होगा एम एक्स माइनस एन वाई। ओके, इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब देखिए जब हम इसके साथ x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई आएगा, जब हम इसके साथ y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी एक्स वाई आएगा, मीन्स एक्स वाई दोनों ही टर्म्स में कॉमन आ जाएगा, इसमें भी एक्स वाई आ गया, इसमें भी एक्स वाई आ गया। ओके, तो दोनों में हमने कॉमन निकाल लिया। अब सिंपली इनको ही हमने माइनस करना है, एक्स वाई प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस, क्योंकि माइनस है बीच में तो माइनस लगेगा अब यहाँ, ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स वाई माइनस माइनस प्लस आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये बन गया हमारे पास इज इक्वल टू, अब देखिए इसमें ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2 + 1 3 आ गया, और ये बनेगा 3x क्यूब वाई क्यूब, और इसमें भी सेम वही है, एम एक्स माइनस एन वाई शुड बी नॉन जीरो जब हम सॉल्व करेंगे इसे, वैसे तो हमेशा ही नॉन जीरो ही रहा करेगा ये। ओके, तो ये आ गया। अब इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को। अब देखिए हमने निकाल लिया इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज 1/3 x क्यूब वाई क्यूब। ओके, अब इसको हम सेम ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे विद गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, मल्टीप्लाई कर लिया हमने एंड ऐसे इसको सॉल्व कर लिया, हमारे पास फॉर्म आ गई एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो। ओके, इसको लिख लेना है विच इज एग्जैक्ट, ये एग्जैक्ट ही होगी, क्लियरली इसको सॉल्व करना है पहले। ओके, देन नाउ इट्स सोल्यूशन विल बी, सोल्यूशन हम पता ही है एम डी एक्स वाई कॉन्स्टेंट रहेगा इसमें प्लस एन डी वाई। ओके, एन डी वाई इज इक्वल टू सी, एन के में क्या होगा, टर्म्स नॉट कंटेनिंग एक्स, तो आगे इसको हमने सॉल्व कर लिया, 1/3 एज इट इज आएगा, 1/3 वाई एज इट इज आ जाएगा, 1/x स्क्वायर का इंटेग्रल होगा x रेज टू पावर -1, तो जो आएगा -1/x, एंड 1/x का आएगा log x, देन 1/y का आएगा log y इज इक्वल टू सी। बाकी आगे सॉल्व भी किया हुआ है इसको, सिंपल ऐसे इसका आंसर निकालना है हमने। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे अब हम करेंगे थर्ड। नेक्स्ट रूल नंबर थर्ड है, इफ इन द इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए फर्स्ट हो गया होमोजीनियस, सेकेंड हो गया कि एक्स वाई की फॉर्म में होना चाहिए। ओके, वाई डी एक्स प्लस फिर एक्स वाई की फॉर्म में फंक्शन होना चाहिए, देन एक्स डी वाई। ओके, अगर ये दोनों में से कोई भी ना हो फिर हमने चेक करना है कर्ल एम अपॉन कर्ल वाई माइनस कर्ल एन अपॉन कर्ल एक्स डिवाइडेड बाई एन शुड बी इक्वल टू एफ एक्स। अगर ये एफ एक्स का मीनिंग है कि फंक्शन आ जाए हमारे पास टोटली इन टर्म्स ऑफ एक्स। ओके, तो इस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e रेज टू पावर एफ एक्स डी एक्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखिए ऐसा क्वेश्चन होता है, इसमें हमारे पास है cos x cos y dx, m इसमें ये आ गया, n इसमें ये आ गया, तो हमने निकाला कर्ल m अपॉन कर्ल y एंड कर्ल n अपॉन कर्ल x, मीन्स पार्शली विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट किया, सॉरी डिफरेंशिएट किया इसको, और इसको पार्शली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x n को। ओके, दोनों करने के बाद हमने ये आइडेंटिटी फाइंड आउट कर ली, कर्ल m अपॉन कर्ल y माइनस कर्ल n अपॉन कर्ल x डिवाइडेड बाई n। ओके, जब हमने ये फाइंड आउट किया तो हमारे पास आ गया -12 cot x, मीन्स फंक्शन टोटली इन टर्म्स ऑफ x। ओके, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e रेज टू पावर
इंटेग्रल एफ एक्स डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू पुट करनी है हमने, कॉट एक्स का इंटेग्रल होता है लॉग साइन एक्स एंड सो दिस विल बी साइन -1/2, ये आ जाएगा 1/रूट साइन एक्स। ओके, ये आ गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद इसके बाद सेम वही प्रोसेस होगा, मल्टीप्लाई करना है हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर को ऑन बोथ साइड्स। ओके, तो गिवन इक्वेशन ये हमारे पास मल्टीप्लाई करके आ गया विच इज एग्जैक्ट। ओके, प्रूव करने की जरूरत नहीं है इसमें, सिंपली हमने लिख दिया एग्जैक्ट। So its a solution will be integral mdx plus integral terms containing not x dy is equal to c। अब देखिए इसमें sin x आ गया, सो जीरो आ जाएगा एंड इसमें m dx करना है, y कांस्टेंट मान लिया हमने, cos x ये आ जाएगा हमारे पास cos x इंटू साइन एक्स रेज टू पावर -1/2 लिख लिया इसमें। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, साइन एक्स को t पुट करना है, cos x dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा, तो ये बनेगा t रेज टू पावर -1/2 dt आ जाएगा। ये सॉल्व करना आता है आप सभी को, तो बैक हमने t को पुट कर लिया साइन एक्स। ओके, ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ रूल नंबर 4, ये ऑलमोस्ट मिलता जुलता है रूल नंबर 3 से ही। ओके, इसमें भी सेम हमने कर्ल एन अपॉन कर्ल एक्स, कर्ल एम अपॉन कर्ल वाई ही निकालना है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज होगा, ये होगा कर्ल एन अपॉन कर्ल एक्स पहले लिखना है हमने, माइनस कर्ल एम अपॉन कर्ल वाई विद डिवाइडेड बाई एम, उसमें है था डिवाइडेड बाई एन और इसमें है डिवाइडेड बाई एम। ओके, इज इक्वल टू, अगर हमारे पास आ जाए फंक्शन टोटली इन टर्म्स ऑफ वाई, तो इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम यूज करेंगे ई रेज टू पावर एफ वाई डी वाई। ओके, जैसे इसमें इक्वेशन में है, पहले तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू वाई, पहले इसको हम एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म में लेकर आएंगे, ये हमारे पास आ गई फॉर्म। ओके, तो इसमें हमने m निकाला, n निकाला, n ये आ गया। देन एक है कर्ल एम अपॉन कर्ल वाई निकाला, कर्ल एन अपॉन कर्ल एक्स निकाला, देन इस आइडेंटिटी को सॉल्व किया, सॉल्व करके ये आ गया हमारे पास फंक्शन टोटली इन टर्म्स ऑफ वाई। ओके, तो ये बनेगा हमारे पास -2 अपॉन वाई और इसका इंटेग्रल करेंगे, ये बनेगा लॉग वाई एंड ये सॉल्व करके आ जाएगा 1/y², क्योंकि हमारे पास ये पिछले क्वेश्चन आपने किए होंगे, लॉग y रेज टू पावर -2 आ जाएगा। ओके, तो ये बनेगा हमारे पास लॉग एंड ए एक्सपोनेंशियल फंक्शन दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास रह जाएगा y रेज टू पावर -2, तो ये बनेगा 1/y²। क्लियर? देन अब इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर को सेम वही प्रोसेस से मल्टीप्लाई करना है हमने विद गिवन इक्वेशन, ये मल्टीप्लाई कर लिया, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म आ जाएगी विच इज एग्जैक्ट। ओके, एंड इट्स सोल्यूशन इज गिवन बाय एम डी एक्स प्लस इंटेग्रल कंटेनिंग टर्म्स नॉट कंटेनिंग एक्स वाली फॉर्म्स आ गई, एक्स आ गया तो जीरो आ जाएगा, अकेला 2y आ गया इसमें। ओके, -2y dy इज इक्वल टू सी। देन इसको सॉल्व कर लिया हमने, 1/y में कांस्टेंट ही है ये, तो x आ जाएगा इसका, ये आ गया x अपॉन वाई, देन प्लस माइनस माइनस आ गया 2 इंटू एंड y का इंटेग्रल होगा y² अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप आपको ये सभी टाइप समझ आ गई होंगे कि कैसी कैसी फॉर्म्स आ सकती हैं हमें। इसमें सिंपल इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना भी आ सकता है, या जैसे पार्ट नंबर 2 में किया है, पहले वो फॉर्म्स देखनी है, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई, या एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, सॉरी एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स है, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स है, एंड थर्ड फॉर्म है उसमें एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई। ओके, तो वो 3 फॉर्म्स चेक करनी है पहले, उसके बाद ये फॉर्म्स चेक करनी है जो इस वीडियो में की हैं हमने, इस पार्ट में की हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।